गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा लास्ट टॉपिक था वेदर, और वेदर के कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था। फिर विंड के बारे में पढ़ा था, विंड और एयर में डिफरेंस भी हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जो वेदर को अफेक्ट करता है वो है रेन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना हमेशा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर के चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से फैक्टर्स, सबसे पहला तो सन हो गया, विंड हो गया, क्लाउड्स हो गए, एंड फोर्थ वन इज़ द रेन। तो ये चारों फैक्टर्स आपको याद रखने हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके मौसम में बदलाव आता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 4 फैक्टर्स हैं जिससे मौसम में बदलाव आता है। ठीक है, वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो सूरज हो गया, हवा हो गया, और क्लाउड्स हो गए, और रेन हो गया। तो आज हम रेन के बारे में पढ़ेंगे। रेन के बारे में सबसे पहले क्या कह रहा है, क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। तो हम सबको पता कि क्लाउड्स के चक्कर में ही बारिश होती है। क्लाउड्स अगर नहीं होते तो बारिश नहीं होती। कई बार लोग ऐसे देख के बोल देते हैं अरे बादल बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। अगर हल्के बादल आ रहे होते हैं, ऊपर से उड़ रहे होते हैं, तो कई बार बोलते हैं लोग कि अगर हवा चल रही है तो वो बादल टिकेगा नहीं एक जगह पे, वो उड़ के चला जाएगा और वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इससे हम जो है बादल से कई सारी चीज़ें एटलीस्ट ये हम डिसाइड कर पाते हैं, बता पाते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं। ठीक है, तो और बादल की वजह से मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर दिन के टाइम में बादल हो रहा है तो मौसम ठंडा होगा, क्योंकि उसने सूरज से निकलने वाला सूरज से निकलने वाली जो गर्मी थी वो सूरज को तो छुपा दे रहा है। तो सूरज की किरणें अर्थ पे पहुंच नहीं पा रही हैं, सनराइज़ अर्थ पे पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी कम लग रही है। यही उल्टा अगर हो जाए, रात के टाइम में बादल हो जाए तो आपको ज़्यादा गर्मी होगी बजाय उसके जिस दिन रात के टाइम पे क्लियर स्काई रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता चला था अभी पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे कह रहा है क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, एवरीवन वेलकम्स द फर्स्ट शावर ऑफ रेन्स आफ्टर हॉट समर। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हर कोई इंतज़ार करता है बारिश के होने का, कि अब जैसे ही बारिश होगी थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जैसी पहली बारिश होती है लोगों को राहत मिलती भी है, लोग थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और मिट्टी पे वो पानी पड़ते ही पहला जो बारिश होता है उसकी थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है, तो वो सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन एक मिस्टेक हर कोई करता है। मिस्टेक ये करता है कि जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश में लोग जाके नहाने लगते हैं। पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी बारिश पिछले साल जब ख़त्म हुई थी उसके बाद से अभी तक जितना भी पॉल्यूशन वगैरह रहा होगा वो पानी की बूंदों के साथ में उड़ के बादल बन गया। ठीक है, तो बादल में पानी की बूंदें और साथ में ये जो पॉल्यूशन था, पॉल्यूटेंट्स थे, वो सारे के सारे वहाँ पे ट्रैप्ड थे। अब पहली बारिश होगी तो सारे के सारे जो गंदगियाँ थी वो नीचे गिरती हैं। तो यही कारण है कि अवॉइड करना चाहिए कि पहली बारिश में ना भीगा जाए। दूसरी, तीसरी, चौथी बारिश होते होते आप भीगना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वैसे वो भी प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर वाले बार बार मना करते हैं कि आपको बारिश में नहीं भीगना चाहिए। तो अपने मम्मी पापा की बात तो माननी चाहिए, और साथ में जो भी घर में बड़े होते हैं उनकी भी बात माननी चाहिए। फिर आगे कह रहा है समर रेन्स ब्रिंग रिलीफ एंड कंफर्ट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। तो हमें पता है कि बहुत भीषण जब गर्मी पड़ती है तो उसके बाद जो पहली बारिश होती है उसमें कितना कितना सुकून मिलता है हर किसी को। वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। तो बारिश के मौसम में अगर हमें इधर उधर जाना होता है और अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, बारिश की बूंदें हमारे ऊपर ना पड़े उससे बचाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, या तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या फिर रेन कोट यूज़ करते हैं। तो अम्ब्रेला के ऊपर जो भी पानी आएगा वो सारा का सारा फिसल के दूसरी जगह गिर जाएगा, हमें बचा लेगा, हमारे ऊपर पानी की बूंदें नहीं गिरेंगी। फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज इट इज़ गुड फॉर देयर क्रॉप्स।
तो हम सबको पता है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसानी ही करते हैं, खेती किसानी। तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बारिश। बारिश अगर नहीं हो, जिस साल बारिश कम होती है उस साल जो है बोलते हैं कि फसल ख़राब हो गई। या फिर जिनके पास पैसे होते हैं वो तो चलो पानी वगैरह सिंचाई वगैरह करवा दी, जिनके पास उतने भी पैसे नहीं होते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है रेन को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं किसान लोग ही नहीं, मतलब बाकी लोग भी, कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है उससे मौसम में, और थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो बारिश जो है सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार लगातार कुछ दिन बारिश हो गई तो परेशान हो गए। लेकिन उसमें भी किसानों को खुशी होती है कि सिंचाई नहीं करवानी पड़ेगी, अलग से पैसे खर्च नहीं होंगे। आगे कह रहा है द एटमॉस्फेयर बिकम्स ह्यूमिड। एटमॉस्फेयर में नमी आ जाती है, मौसम में नमी आ जाती है उस समय जब, अगर अब जो है बारिश का मौसम स्टार्ट होने के बाद अगर अब आपको गर्मी होगी तो पसीना बहुत ज़्यादा होगा, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा आ गई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। रेन्स चेंज द वेदर। तो रेन्स की वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं। पहले गर्मी थी, उसके बाद बारिश हुई, बारिश होने के बाद धीरे धीरे वो ठंड के मौसम में कन्वर्ट होता है। पहले तो बसंत का मौसम आता है, ठंड बारिश के जस्ट बाद, बसंत के बाद ही ठंड स्टार्ट होती है। तो ये ट्रांजिशन जो है वेदर में जो ट्रांजिशन आते हैं वो रेन की वजह से आते हैं। तो ये चीज़ तो ये प्रूव करता है कि रेन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, मुझे लगता है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आपके लिए एक नया कंसेप्ट होगा, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें फील करी होंगी। तो होता ये है कि नॉर्मली जब गर्मी स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के महीने में, और अप्रैल मई और जून के स्टार्ट तक आपको गर्मी बहुत होती है, लेकिन आपको पसीना कम होता है। गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जलन टाइप का होगा, लू चल रहा होगा, लू के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ये है कि पसीना आपको कम होगा, जलन बहुत ज़्यादा हो सकती है धूप की वजह से। लेकिन उसके जब बारिश स्टार्ट होती है तो हल्का सा भी बारिश नहीं हुआ, बादल ज़्यादा घेर लिया, तो आपको पूरा पसीना होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा उस समय बेचैनी होने लगती है। तो जिस मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है उसी मौसम में नमी होती है। नमी को ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमारा जो गर्मी का मौसम था, अप्रैल मई का जो मौसम था, उस टाइम में जो भी पानी उड़ रहा था, आपको पता है कि जो वाटर होता है वो वेपराइज होकर उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है और वही बादल का फॉर्म लेता है। तो अब क्या है कि जब ये रेनी सीज़न आता है तो जो पानी उड़ रहा था, वेपराइज हो रहा था, वो बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्लाउड्स नहीं बन पा रहा है, वो बीच में ही कहीं पे रुक जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्लाउड्स बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा पानी वो बिल्कुल ऊपर जा पा रहा है, कुछ पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा वो मौसम में नमी के पीछे रिस्पॉन्सिबल वही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, रेन कैसे अफेक्ट करता है चीज़ों को। फिर उसके बाद आता है सीजन्स। तो 4 मेन सीजन्स होते हैं। वैसे अगर हिंदी कैलेंडर के बारे में बात करी जाए तो उसमें 6 ऋतुओं की बात करी जाती है, लेकिन जो मेन अगर इंग्लिश में देखा है, इंग्लिश कैलेंडर के बारे में बात किया जाए तो मेन जो है 4 ही सीजन्स होते हैं। पहला तो समर, दूसरा रेनी, तीसरा विंटर और फोर्थ है स्प्रिंग। मेन 4 सीजन्स होते हैं और ऐसे देखा जाए तो 6 होते हैं। ठीक है, तो समर सीज़न आपको पता है, रेनी सीज़न उसके बाद आता है, फिर उसके बाद विंटर आता है, फिर उसके बाद स्प्रिंग आता है। विंटर के और समर के जस्ट बीच वाला जो पीरियड होता है उसको स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, समर सीज़न को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हम सबको इन सब चीज़ों के बारे में सारा कुछ आइडिया है, तो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमें पहले से ना पता हो। बस ये है आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक जो इशू हो सकता है कि इंग्लिश में कैसे लिखें। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि बार बार उन्हीं चीज़ों को रफ़ कॉपी पे हुआ या फिर फेयर कॉपी पे आप एक बार लिख सकते हो और रफ़ कॉपी पे बार बार उसको रिपीट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो समर सीज़न के बारे में कह रहा है, इन समर द वेदर इज़ हॉट। जो गर्मी का मौसम होता है उस समय जो वेदर होता है वो गर्म होता है। ठीक है,
वी स्वेट अ लॉट, तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है। जब गर्मी स्टार्ट हो रही होती है तब नहीं, जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है तब हमें बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम जो है प्रेफर करते हैं कि सूती कपड़ा पहनना। सूती कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं? सूती कपड़ा जो है उसमें गर्मी रिलेटिवली कम लगती है बाकी दूसरे कपड़ों के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे कह रहा है दे कीप अस कूल, ये कपड़े जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा कम गर्मी फील होता है, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल ठंड महसूस होगा, लेकिन ये है कि आपको उस गर्मी में भी थोड़ा सा कंफर्ट फील हो सकता है। वी लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा, तो इस मौसम में हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। ख़ास करके हम ड्रिंक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी इस मौसम में जो गर्मी होती है इसकी वजह से जो पसीना होता है, पसीने के फार्म में जो भी हम पानी पी रहे थे वो सारा का सारा पानी जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो पानी हमें पता ही है कि पानी हमें ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, तो पानी को रिकवर करने के लिए हमें ड्रिंक्स पीना चाहिए। वैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो आज के टाइम में फ़ैशन है, इन उसकी जगह पे आपको प्रेफर करना चाहिए लस्सी पी लो, किसी तरह का शेक पी लो, किसी तरह का जूस पी लो, वो उस कोल्ड ड्रिंक से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और आइसक्रीम तो लोग प्रेफर करते ही हैं, आइसक्रीम तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होता है। ठीक है, तो ये है कि आपको आगे से थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर सको तो बहुत अच्छी बात है कोल्ड ड्रिंक्स पे। कोल्ड ड्रिंक्स जगह पे आप दूध पियो, शेक बना लो, दूध में आइसक्रीम मिक्स करके उसका कुछ शेक बना लो, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन विद अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे नहीं होते हैं, हेल्दी बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे हो सके, आपको अगर ये ऑप्शन अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। इन समर वी लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन और एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स, तो गर्मी के मौसम में अपनी गर्मी को कम करने के लिए हम फ़ैन के सामने, कूलर के सामने, एसी के सामने बैठना पसंद करते हैं, मतलब जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर वापस लो हो सके। पीपल गो टू हिल स्टेशन, ऐसे मौसम में लोग पहाड़ों पे घूमने जाना पसंद करते हैं। अब पहाड़ों पे तो ज़्यादा दिन तो वो रह नहीं सकते, 1-2 दिन के लिए ही सही, तो 3-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए सही, लेकिन जितने भी दिन वहाँ रहते हैं उतने दिन वो थोड़ा सा आराम से रह पाते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने के लिए, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन आराम फील करने के लिए वो हिल एरियाज़ पे जाते हैं। द वेदर इन हिल स्टेशंस इज़ क्वाइट प्लेजेंट एंड कूल, तो जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली हमेशा लो होता है। हाँ, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। अब सोचो गर्मी के टाइम में अगर लो है वहाँ का टेम्परेचर, तो ठंड के मौसम में कितना ज़्यादा लो होगा। ठंड के मौसम में वहाँ पे बर्फ़ भी जम जाती है, स्नोफॉल भी होता है, तो ठंड के मौसम में वहाँ पे लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए वो मौसम थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे होते हैं और ज़्यादातर वहाँ के लोगों की कमाई बाहर के लोगों के आने से ही होती है, तो उनको उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए। ठीक है, तो आज समर ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारे वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।